निर्माण हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन हमारे हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी सबसे प्रमुख कविता आप लोगों ने सुनी भी होगी, अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। उन्हीं की इस कविता के ऊपर ही, इस कविता का शीर्षक लेकर ही अग्निपथ मूवी जो है वो बनी थी, जिसका पुरातन जो पुरानी मूवी थी उसमें श्री अमिताभ बच्चन जी ने अभिनय किया था और जो अभी बनी थी उसमें क्या नाम था उनका, ऋतिक रोशन। तो वो मूवी आई थिंक आपने देखी होगी। तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं जो हैं उनका इन्होंने निर्माण किया है। उसमें से एक मधुशाला भी है। अक्सर कवि गोष्ठियों में आप अगर ध्यान देंगे तो अमिताभ बच्चन जी उनकी मधुशाला में से कुछ ना कुछ पंक्तियां जरूर गुनगुनाते हैं। ये जो कविता है निर्माण, ये भी अग्निपथ की तरह ही हमें ये संदेश देती है कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी रुकावटें आए, कितना भी ध्वंस हो, कितना भी विनाश हो, उसके बाद जो पुनः निर्माण है वो कभी भी रुकता नहीं है। पहली पंक्ति पर आते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कितना भी विनाश हो, कुछ भी रुकावटें आए, लगातार पुरुषार्थ करने से आप अपने लिए पुनः निर्माण जो है वो कर सकते हो। नीड़ का जो चिड़िया है, चिड़िया को जीवन रूपी आशा के प्रतीक के रूप में लिया गया है, क्योंकि नीड़ जो है वो पक्षी बनाते हैं, घोंसला, घर हमारा। कितना भी विनाश हो जाए, उस निर्माण को पुनः कोई भी रोक नहीं सकता है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का अर्थ होता है स्नेह, प्यार। कुछ भी रुकावट आए, आपका आपसी प्यार, रिश्तों का प्यार जो है वो रुकना नहीं चाहिए। आह्वान मतलब पुकार, कि उसकी पुकार जो है वो भी बार बार अपने रिश्तों को, अपने जो हमारे प्रियजन हैं उनके प्यार को, उनके स्नेह की पुकार जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। क्या कहते हैं इसमें कवि कि वह उठी आंधी, आंधी जो है वो हमारे जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, रुकावटों का, कुछ भी मुश्किल हो उनका प्रतीक है। वह उठी आंधी की नभ में, नभ आकाश, छा गया सहसा अंधेरा, कि इतना तेज तूफान, इतनी आंधी उठी कि आकाश में एक अचानक से गहरा अंधेरा जो है वो छा गया है, अन्य रात्रियों से बहुत अधिक अंधकार है। धूली धूसर, धूली धूसर का अर्थ होता है धूल के रंग जैसे। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, ये धूल के जैसे जो बादल दिखाई दे रहे हैं उन्होंने भूमि को, हमारी धरती को ऐसे घेर रखा है कि रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। कि इतना अधिक अंधकार है कि जो दिन है वो भी रात के जैसा प्रतीक हो रहा है, और उसके बाद जो रात आती है वो भी अन्य रात्रियों से अधिक अंधकारमय है, और काली और गहरी। और काली और गहरी अर्थात बिल्कुल भी तनिक भी रोशनी, जैसे अमावस की रात होती है उससे भी गहरा अंधकार जो है वो दिखाई दे रहा है। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। लग रहा था, कवि कह रहे हैं कि इतनी कठिनाई जो हमारे जीवन की जो रुकावटें हैं कई बार ऐसा हमें गिराती हैं कि उसके बाद लगता है अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा कहते हैं रात को, कि इस रात्रि का कभी इस रात्रि की कभी सुबह नहीं होगी, अर्थात कि दुख संकटों को समाप्त करना। सवेरा कहते हैं आशा की किरण, कि कई बार मन इतना निराश हो जाता है कि लगता है कि जीवन में जो हमारे दुख हैं, हमारे संकट हैं, उनकी समाप्त होने की आशा की किरण जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कन कन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर।
रात के उत्पात भय, कि रात को इतना जो आंधी जो तूफान आया है, जो उत्पात उठा है, उसके डर से भीत जन, भीत का अर्थ है डरा हुआ, सहमा हुआ, जन प्रत्येक व्यक्ति, भीत डरा हुआ, कन सृष्टि का प्रत्येक कण अर्थात प्रत्येक जीव, कि रात के इतने बड़े तूफान से, इतने बड़े उत्पात से प्रत्येक जन, प्रत्येक कण जो है सृष्टि का वो डरा हुआ है। किंतु प्राची से उषा की, प्राची सूर्य से जो उषा की, सुबह की जो लालिमा है, जो किरण है, कि रात जितनी भी गहरी हो परंतु जैसे ही सुबह की लालिमा, जो सूर्य की एक किरण जो है वो दिखाई देती है, उसी से हमारे अंदर की जो उम्मीद है, हमारे अंदर की जो आशा है वो जग जाती है। तो उन्होंने बोला किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, कितना भी रात गहरी हो, कितनी भी अंधकारमय हो, परंतु सुबह हो, सूर्य की उषा से, उसकी जो एक किरण है, उसका जो सौंदर्य है, उससे मन में उम्मीद की किरण जो है वो स्वयं उजागर हो जाती है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, कि कितने भी दुख संकट आए परंतु हमें पुरुषार्थ करके अपने दुखों को हटाना चाहिए और दोबारा से उस जीवन को आगे बढ़ाने में जूझ जाना चाहिए। अगले पैराग्राफ पे आते हैं बेटा। वह चले झोंके कि कांपे भीम काया वान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। वह चले झोंके, झोंका अर्थात हवा, हवा का झोंका, पर आंधी आई हैं तो इसलिए किसका शब्द का प्रयोग किया गया है, झोंके, ज्यादा अधिक। वह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर, भीम कायावान, भीम की काया, भीम के इतने विशाल शरीर की तरह विशाल भूधर, विशाल पहाड़, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। विटप वृक्ष, पेड़ पौधे, वर शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि पेड़ पुल्लिंग है, तो एक कविता के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए वर शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। तो कवि कहते हैं कि रात की इतनी आंधी, इतने गहरे तूफान से जो विशाल पेड़ हैं, जो विशाल पहाड़ हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, विशाल पहाड़ डर चुके, कांप रहे हैं, और जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो भी जड़ समेत उखड़कर गिर चुके हैं। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। कवि कहते हैं कि उस आंधी से जहां विशाल पहाड़ जो है हिल गए, पेड़ टूटकर गिर गए, और कंकड़ ईंट पत्थरों के महल जहां तक डगमगाए, वहां पर हाय तिनकों से विनिर्मित, छोटे छोटे तिनकों से जो घोंसले बने हैं, उन पर क्या ना बीती होगी, अर्थात उन पर कितना अधिक संकट आया होगा। अब यहाँ पर आप अपनी बुक्स में लिख लीजिए बेटा कि जो भीम कायावान, जो भूधर पेड़ों की और महल घरों की बात की गई है, मनुष्य के जीवन में उसका जो प्रतीक है वो माना गया है समृद्ध लोग, धनवान लोग। कि कई बार ऐसा, जैसे हम अगर बात करें रिसेशंस आते हैं या इकोनॉमी जब गिरती है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, समृद्ध लोग हैं, अगर वो टिक नहीं पाते, तो जो एक साधारण मनुष्य है, एक मध्यम वर्गीय या एक गरीब व्यक्ति है, वो कहाँ पर टिक पाएगा। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है, जो तिनकों से विनिर्मित अर्थात साधारण लोग। ये आप अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार प्रतीक स्वरूप पूछा जाता है कि कवि इसमें किसका प्रतीक मान रहा है इन चीजों को। जैसे पक्षी को उन्होंने लिया है कि एक आशा की किरण, कि कितने भी तूफान आए, घोंसले टूट जाएं, पक्षी पुनः अपना घोंसला जो है वो बनाता है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में कितने भी संकट आए, वह उन संकटों का सामना करते हुए, पुरुषार्थ से सामना करते हुए, हिम्मत से सामना करते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी जो बड़े बड़े पेड़ विटप अर्थात जो समृद्ध लोग हैं, धनवान लोग हैं, और जो तिनकों से बने घोंसले हैं, वो साधारण लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। कभी प्रश्न पूछ रहे हैं, इतने संकट, इतनी आंधियों तूफानों के बाद, कि इतना अंधकार है, इतना आंधियां चल रही हैं, तो आशा के विहंगम सूर्य,
जैसे अंधकार के बाद सूर्य की किरण आती है, तो वो सूर्य से पूछते हैं कि बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर के इतने तूफान में तुम कहाँ छिपे हुए थे, जबकि तुम तो आकाश में सदैव चढ़कर बड़े गर्व से निकलते हो और अपनी लालिमा जो है वो बिछाते हो, अर्थात विनाश के बाद निर्माण की प्रक्रिया जो है वो पुनः होती है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। क्रुद्र नभ के वज्र दंतों, क्रुद्र नभ जो आंधी तूफान, जो आकाश ऐसे गहरा छाया हुआ था, उसमें जो बादल गर्जन में अर्थात बादल जो टकरा रहे, जो तूफान चल रहा था उस आकाश में, नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, अर्थात इतने तूफान, इतने प्रलय के बीच में भी जो आशा की किरण है, जिस तरह सूर्य की पहली किरण मुस्कुराती है, उसी तरह जो आशा है, जो हमारी उम्मीद होती है, उस रूपी किरण जो है वो मुस्कुराती है घोर गर्जनमय गगन के, घोर गर्जनमय कि बहुत बादल टकरा रहे हैं, भीषण गर्जना हो रही है, गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, कंठ गला, खग पक्षी, पंक्ति गाती। आपने नोटिस किया होगा, चाहे कितना भी, जब भी आंधी भी आए, तूफान भी आए, पक्षी अधिकतर एक कतार में चलते हैं, एक पंक्ति में चलते हैं। तो उसकी बात की गई है कि कितना भी आकाश में गर्जना हो, कितना भी भीषण गर्जना हो, बादल टकराएं, परंतु पक्षी जो हैं वो चहचहाते हुए अपनी कतार में ही उड़ते जाते हैं। पक्षी हमारे जीवन की आशा के प्रतीक हैं। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, सॉरी एक पंक्ति छूट गई इसमें, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। कवि कहते हैं कि आकाश में कितनी भी गर्जना हो रही है, परंतु पक्षी जो हैं एक पंक्ति में, एक कतार में उड़ते हुए चहचहाते हैं, और वहीं पर जो चिड़िया चोंच में तिनका लिए हुए जा रही है, वह सहज मतलब आसानी से, पवन 49, ऋग्वेद में बेटा पवन की 49 प्रक्रियाएं, जो पवन के 49 रूप जो हैं वो बताए गए हैं, किस वेग से, किस गति से वो बहती हैं, तो उसमें उन्हीं के बारे में बताया है कि हवा जो है कितनी भी तेज चले, परंतु जो चिड़िया है वो अपने बल से, अपने साहस से हवा के विपरीत दिशा में सदैव उड़ान भरती है। तो यही उन्होंने बोला है कि चिड़िया क्या कह रही है उनको कि तू हवा जितना मर्जी तेज चल, पवन तू जितना मर्जी तेज चल, परंतु मैं अपने नीड़ का निर्माण करूंगी, मैं अपनी गति से चलूंगी, उड़ूंगी, और जो चहचहाना है वो भी रुकेगा नहीं। हम अगर तैरने की बात करें, हम पानी के विपरीत दिशा में तैर पाते हैं? यस एनीवन? नहीं तैर सकते ना। पर चिड़िया का आप हौसला देखो कि वह हवा के विपरीत भी उड़ती है। तो यहाँ पर वही किरण है कि जिंदगी में कितने भी विषम परिस्थितियां आए, कितने भी रुकावटें आए, परंतु उनका सामना करते हुए हमें अपने आप को साहस से, पुरुषार्थ से वापस पुनः निर्माण जो है अपने जीवन के लिए करना है, और उनके विपरीत, रुकावटों के विपरीत हमें खड़े होना है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। कवि कहते हैं कि कितना भी विनाश हो जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, नाश के दुख से कभी भी जो पुनः निर्माण का सुख है वो दबता नहीं है, वो मिटता नहीं है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। प्रलय तूफान, तूफान के बाद निस्तब्धता, गहरा सन्नाटा, तूफान के बाद इतना शोर, इतना कोलाहल करने के बाद एक गहरा सन्नाटा जो है वो छा जाता है, और वही जो है वो इस बात की निशानी है कि पुनः जो सृष्टि को का निर्माण है, उसका जो नवगान है वो आरंभ हो चुका है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, अर्थात रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह की किरण निकलेगी ही, और हवा कितने भी वेग से बहे, परंतु चिड़िया उसकी विपरीत दिशा में उड़ान भर ही लेती है। और हर प्रलय के बाद, कितनी भी घोर प्रलय आ जाए, विनाश हो जाए सृष्टि का, उसके बाद
सृष्टि की नव रचना निश्चित ही है कि नव रचना होगी ही होगी। तो जो कवि हैं, जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने इस कविता के द्वारा नवयुवकों को ये संदेश दिया है कि लगातार पुरुषार्थ करते रहें, हमेशा भविष्य के प्रति आशावान रहें। और पक्षी जिस तरह अपने लिए घोंसला बनाता है, तो कई बार घोंसला टूटता है, क्योंकि एक एक तिनका लाकर वो अपना घोंसला बनाने का प्रयास करता है। तो कई बार बनता है, कई बार वृक्ष से ऐसे ही टूट जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, परंतु फिर भी पक्षी जो है वो अपनी उन कठिनाइयों को छोड़ते हुए, साहस ना हारते हुए और जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रतीक को लेते हुए, जिस तरह चिड़िया जो है वो अपने घोंसले को पुनः बनाती है, उसी तरह हम मनुष्यों को भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को छोड़ते हुए नई दिशा में एक नई आशा के साथ बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थी बेटा हमारी कविता निर्माण, और इसके कवि थे हरिवंश राय बच्चन, जो हमें संदेश देते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मुश्किलें आए, हमें